एक ऐसा प्लानेट जहां इंसानों को खाने वाले जानवर छुपे हैं। वहां भेजा गया है मिकी को, एक ऐसा क्लोन जो बार बार मरता है और जिंदा होता है। 16 मौत के बाद अब उसकी जिंदगी और इंसानियत दोनों दांव पे लगे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिकी नाम के लड़के से, जो बर्फ की गहरी खाई में गिरकर जख्मी पड़ा होता है। उसका दोस्त टीमो वहां से गुजरता है, उसकी गन उठाता है लेकिन उसे बचाता नहीं। टीमो कहता है तुम मर भी गए तो तुम्हें लोग दोबारा प्रिंट करके जिंदा कर देंगे, और वहां से चला जाता है। तभी अजीब और खतरनाक जानवर मिकी पर हमला करने ही वाला होता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पता चलता है कि मिकी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसको एक मशीन के जरिए बार बार प्रिंट करके जिंदा किया जाता है। उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें डाल दी जाती हैं ताकि हर बार वो पहले जैसा बन जाए। ये प्रोसेस प्रिंटिंग कहलाता है। मिकी को खतरनाक मिशंस पर भेजा जाता है, जैसे स्पेस में रेडिएशन का टेस्ट करना, क्योंकि वो बार बार मरकर भी वापस आ सकता है। मिकी ने ये जॉब अपनी मर्जी से ली थी, क्योंकि पहले उसकी जिंदगी बर्बाद थी। उसके दोस्त टीमो की वजह से उसका बिजनेस डूब गया था। कर्ज बहुत बड़ा था और माफिया उसकी जान के पीछे, क्योंकि उसने उनसे पैसे लिए थे। एक दिन माफिया ने दोनों को पकड़कर धमकाया कि पैसा ना दिया तो जान ले लेंगे। बचने का रास्ता ढूंढते हुए मिकी ने एक ऐड देखा जिसमें लोगों को नए प्लानेट पर ले जाने का वादा किया गया था। वो तुरंत अप्लाई करने गया, लेकिन गलती से एक ऐसी पोजीशन के लिए फॉर्म भर दिया जिसमें उसे बार बार मरना पड़ता और प्रिंट किया जाता। कंपनी ने ये देखकर तुरंत उसे हायर कर लिया। तब जाके मिकी को समझ आया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब यहाँ से वापस लौटना पॉसिबल नहीं था। कुछ ही दिनों बाद एक बड़े स्पेसशिप के जरिए उन्हें नए प्लानेट पर भेजा गया। इस लंबे सफर के दौरान मिकी एक लड़की नाशा से मिलता है। पहली नजर में ही मिकी उसे पसंद कर बैठता है। दोस्ती गहरी होती है और वो अपने दर्द भूलने लगता है। 4 साल बाद वो प्लानेट पर पहुंचते हैं, ठंडी और खतरनाक जगह। सबसे पहले मिकी को ही भेजा जाता है, लेकिन उस प्लानेट की हवा में एक खतरनाक वायरस होता है। मिकी मर जाता है, उसका शरीर जलती भट्टी में डाल दिया जाता है। साइंटिस्ट उसके खून से सैंपल लेकर वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता है। मिकी बार बार मरकर प्रिंट होता है और 16 बार मरने के बाद वैक्सीन बन जाती है। फिर एक दिन एक्सप्लोरेशन के दौरान मिकी और कुछ लोग एक गुफा में जाते हैं। वहाँ अजीब और इंसानों के मांस के भूखे जानवर मिलते हैं। लड़ाई होती है और एक लड़की की मौत हो जाती है। जानवरों को समझने की जिम्मेदारी फिर मिकी को दी जाती है, क्योंकि उसे मरने का डर नहीं, लेकिन बर्फ में गिरकर वो खाई में फंस जाता है। ये वही सीन है जो कहानी की शुरुआत में था। जानवर उस पे हमला करते हैं पर खाते नहीं, उसे घसीटकर गुफा से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मिकी का मांस आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि मिकी को लैब में बनाया गया होता है, जो उन्हें पसंद नहीं आता। मिकी मुश्किल से बेस तक लौटता है, थक कर कमरे में जाके सोता है, लेकिन वहाँ एक और मिकी को देखकर शॉक हो जाता है। दरअसल साइंटिस्ट ने समझा कि मिकी मर चुका है और नया क्लोन प्रिंट कर दिया। अब एक तरफ है मिकी 17, जिसको 16 बार मरने के बाद बनाया गया था, और सामने खड़ा है मिकी 18। ये देखकर मिकी 18 सोचता है कि एक शिप पर 2 मिकी एक साथ जिंदा नहीं रह सकते, और फिर वो मिकी 17 पर अचानक हमला कर देता है। उसके सर पर जोर से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका शरीर एक कचरे वाली ट्रॉली में डालकर उसे भट्टी में जलाने के लिए ले जाता है। दरअसल प्रिंटिंग के बाद बनाए गए क्लोन्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। जैसे मिकी 17 एक सीधा साधा और नर्म दिल इंसान है, लेकिन मिकी 18 का स्वभाव बिल्कुल उल्टा, गुस्से से भरा हुआ और खतरनाक। इसी वजह से वो मिकी 17 पर भारी पड़ता है। दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टीमो वहाँ आ पहुँचता है। अपना राज ना खुल जाए इसलिए दोनों मिकी छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि टीमो ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए शिप पर ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया है। ये देखकर मिकी 18 का गुस्सा और भड़क उठता है। उसके हिसाब से टीमो हमेशा पैसे का लालची था, वही आदमी जिसकी वजह से मिकी की जिंदगी बर्बाद हुई, क्योंकि खाई में गिरने पर भी उसने मिकी की जान बचाने की कोशिश नहीं की थी। कुछ ही देर बाद जब टीमो अकेले होता है, मिकी 18 उस पर हमला कर देता है और उसे भट्टी में गिरा देता है। लेकिन इस वक्त मिकी 17 आकर टीमो को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि
उसके दिल में अभी भी टीमो एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। दोनों मिकी के बीच फिर से लड़ाई होती है। मिकी 18 उसे मारकर वापस भट्टी की तरफ जाता है ताकि टीमो का काम तमाम कर दे। टीमो समझ ही नहीं पाता कि असल में मिकी चाहता क्या है। तभी नाशा वहां आ जाती है और मिकी 18 को रोक देती है। टीमो बच जाता है, लेकिन मिकी 18 उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी राज बताया तो वो उसे मार डालेगा। मिकी 17 छुप कर ये सब तमाशा देखता रहता है। थोड़ी देर बाद मिकी 18 नाशा के साथ वहां से निकल जाता है। मिकी की अच्छाई के लिए मार्शल, जो इस बड़े प्रोजेक्ट का अमीर इन्वेस्टर है, अपने साथ डिनर के लिए बुलाता है। वहां मिकी पहली बार जिंदगी में इतना रॉयल खाना खाता है जैसे किसी भूखे को दावत मिल गई हो। डिनर के दौरान एक लड़की काई भी वहां आती है। मार्शल और उसकी वाइफ उससे कहते हैं कि फ्यूचर में जब नए बच्चे पैदा होंगे तो वो चाहते हैं कि उनकी सेहत और खूबसूरती काई जैसी हो, इसलिए वो लोग काई के साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तभी मिकी 17 की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे जो मीट खिलाया गया था वो लैब में बनाया गया था एक टेस्ट के लिए, लेकिन देख के लगता है कि टेस्ट फेल हो गया। मिकी दर्द से करा रहा होता है। ये सब देखकर मार्शल फैसला कर लेता है कि मिकी को मार देना चाहिए, क्योंकि उसकी नजर में वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, इंसान नहीं। अपनी जान बचाने के लिए मिकी नाटक करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त काई उसकी मदद करती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ उसका ख्याल रखती है, उसे खिलाती पिलाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन अचानक मिकी 17 को नाशा की याद आ जाती है। वो वहाँ से निकल जाता है। रूम में लौटने पर नाशा उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि मिकी 18 ने सब सच उसे बता दिया होता है। नाशा कहती है कि अब वो दोनों मिकी के साथ मिलकर मजे करेगी, लेकिन तभी काई वहाँ आ जाती है। दो मिकी देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत पुलिस के पास जाने लगती है, क्योंकि एक इंसान के दो क्लोन होना गैर कानूनी होता है। नाशा काई को समझाने की कोशिश करती है कि ये मिकी की गलती नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट की मिस्टेक है। आखिर में दोनों एक समझौता करते हैं। मिकी 17 रहेगा काई के साथ और मिकी 18 रहेगा नाशा के साथ, लेकिन नाशा इस बात से खुश नहीं होती। इधर मिकी 18 का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि मार्शल ने मिकी 17 के साथ बहुत नाइंसाफी की है, उसे एक जानवर की तरह ट्रीट किया। अपने गरम मिजाज की वजह से वो फैसला करता है कि अब मार्शल को मार कर ही चैन लेगा, और वो बंदूक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में नाशा और काई आपस में बहस कर रहे होते हैं, लेकिन मिकी 18 को बंदूक के साथ भागते देख वो मिकी 17 के साथ उसके पीछे हो लेते हैं ताकि उसे रोक सकें। तभी मार्शल एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। सब लोगों के सामने वो एक पत्थर को बीच से काटता है और कहता है कि इस पर यहाँ रहने वाले सभी लोगों के नाम लिखेगा और आने वाली नस्लों के नाम भी। ये पत्थर बनेगा उसकी सभ्यता की पहचान। पत्थर से अचानक एक जानवर निकलता है जो इंसानों का मांस खाता है। उसके सामने आते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मिकी 18 मार्शल को मारने ही वाला होता है, लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की में उसका निशाना चूक जाता है। कुछ साइंटिस्ट उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सबसे बचकर निकल जाता है। इसी दौरान मिकी 17, नाशा और काई वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही मिकी 18 दोबारा मार्शल पर हमला करने जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। उस जानवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर तभी एक और जानवर पत्थर से निकलता है और सीधा मार्शल पर टूट पड़ता है। इस बार लोग तैयार रहते हैं। गोलियों की बारिश होती है और दूसरा जानवर वहीं मर जाता है। मिकी 17 और 18 को नाशा के साथ जेल में डाल दिया जाता है। टीमो इस मौके का फायदा उठाकर मिकी को मारने आता है, पर मिकी 18 अपनी बातों में उसे उलझा लेता है। फिर दोनों मिलकर टीमो और उसके साथी का काम तमाम करके जेल से भाग निकलते हैं। एक पल तो ऐसा लगता है जब नाशा टीमो को खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन शिप के लोग वहां आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। मिकी 17 को इस बात से सुकून मिलता है कि नाशा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है और उनके बीच का प्यार और गहरा हो जाता है। इसके बाद शिप पर एक साइंटिस्ट मिकी को बताती है कि जानवर के बच्चे को पकड़ने के बाद से ही बहुत सारे जानवर उनके शिप को घेरने लगे हैं। वो उनकी अजीब सी आवाज पर रिसर्च भी कर रही होती है ताकि उन्हें और समझा जा सके। इसके बाद मार्शल गुस्से में मिकी 18 के चेहरे पर गरम सरिया लगाकर निशान बना देता है, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। जानवर की भीड़ देखकर मार्शल फैसला करता है कि अब वो सबको मार डालेगा। नाशा और मिकी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने घमंड में किसी की नहीं सुनता और जानवरों का
मजाक उड़ाता है। छोटा जानवर गुस्से में उस पर थूक देता है, जिससे वो और भी पागल हो जाता है और उस छोटे जानवर को भट्टी में डालने का फैसला लेता है, लेकिन नाशा उसे रोक लेती है और जानवर को बचा लेती है। मार्शल और उसकी बीवी एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। दोनों मिकी के शरीर पर बॉम्ब लगाकर उन्हें जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए। जो ज्यादा जानवर मारेगा वो जिंदा रहेगा और दूसरे को बम से उड़ा दिया जाएगा। वही साइंटिस्ट मिकी 17 को एक ट्रांसलेटर डिवाइस भी देती है, जिससे वो जानवरों से बात कर सके। फिर मिकी 17 और 18 सीधे उस बड़े जानवर के पास जाते हैं जो सबकी माँ होती है। माँ उससे कहती है कि उनका बच्चा वापस करें, वरना वो ऐसी तेज आवाज निकालेगी कि इंसानों के कान, आँख और दिमाग फट जाएंगे। वो उन्हें एक डेमो भी दिखाती है। बदले में वो एक इंसान की जान भी मांगती है, क्योंकि इंसानों ने उसके एक बच्चे को मार दिया था। मिकी 17 इशारा करके नाशा को समझाता है कि बच्चा वापस ले आए, लेकिन मार्शल खुद को महान बनाने के लिए जानवरों की माँ को मारने खुद ही निकल पड़ता है। नाशा मार्शल की बीवी को धमकाकर बच्चा ले जाती है और मिकी 17 के साथ मिलकर उसे जानवरों की माँ को दे देती है। इधर मिकी 18 फैसला करता है कि वो मार्शल को रोकेगा। वो उसके गाड़ी पर हमला करता है और आखिर में मार्शल के साथ खुद को बम ब्लास्ट में उड़ा देता है। इस तरह जानवरों की माँ की शर्त पूरी हो जाती है और वो इंसानों को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। 6 महीने बाद प्लानेट पर अब गर्मियाँ हैं, धूप निकल आई है, इलेक्शंस चल रहे होते हैं और नाशा वहाँ की लीडर बन गई होती है। प्रिंटिंग मशीन को उड़ा दिया जाता है ताकि कोई उसका मिसयूज न कर सके। मिकी और बाकी लोग अब जानवरों के साथ मिलकर शांति और सुकून से रहते हैं।